जो उसका पहला अध्याय है सैन्य निरीक्षण योगा या अर्जुन विषाद योगा। भगवान बैटलफील्ड को क्लासरूम बना देते हैं। सेटिंग है पहले चैप्टर में, और फिर दूसरे अध्याय से भगवान क्लास देने शुरू करते हैं। अब भगवान क्लास दे रहे हैं, इतने स्पेशल स्पीकर हैं, तो एक बार में भगवान ऐसा क्लास देते हैं जो हमेशा के लिए रेलेवेंट रहे, हमेशा के लिए लोगों के कॉन्शियसनेस को अवेकन करता रहे, हमेशा के लिए टाइम के साथ वो और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते रहे। तो ऐसा भगवान ने क्लास दिया, अर्जुन ने क्लास अटेंड किया। भगवान ने पूरा क्लास होने के बाद एक्सपेक्ट किया कि अर्जुन युद्ध करेंगे, लेकिन अर्जुन को क्वेश्चन थे। तो ऐसे क्वेश्चन आंसर में कन्वर्सेशन बढ़ता गया। तो फिर थर्ड चैप्टर में भगवान ने कर्मयोग बताया, और कर्मयोग बताने के बाद चेंजेस ओके। तो भगवान ने कर्मयोग बताया, कर्मयोग बताने के बाद थर्ड चैप्टर में भगवान ने बताया कि किस प्रकार से कि ये कर्म करने का तरीका क्या है। तो भगवान ने एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, यज्ञ का कॉन्सेप्ट। तो इस संसार में लोग एंजॉय करना चाहते हैं, एंजॉय भी करना है, और नाउ इट इज क्लियर, वॉइस इज क्लियर, ऑल ऑफ यू आर एबल टू हियर प्रॉपर्ली। हरे कृष्णा। Yeah, different another mic. It's okay. Okay. So I hope it's all right. तो भगवान बताने लगे थर्ड चैप्टर में, भगवान ने यज्ञ का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, जो एक और नया कॉन्सेप्ट था। क्योंकि जो यज्ञ का कॉन्सेप्ट है, इस संसार में हम एंजॉय भी करना चाहते हैं, लेकिन गोल है शुद्धिकरण, ये प्योरिफिकेशन होना चाहिए। तो भगवान इतने दयालु हैं, भगवान को पता है कि लिविंग एंटिटी का नेचर है, एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन वो एंजॉयमेंट के साथ जो गोल है, गोल क्या है कि हमारा शुद्धिकरण होना चाहिए। तो इसीलिए भगवान ने यज्ञ का कॉन्सेप्ट, जैसे क्या है, बच्चा है, वो बच्चा मेडिसिन नहीं खाना चाहता है, तो जो मदर होती है पहले लॉलीपॉप देती है, कुछ चॉकलेट देती है, और फिर उसके साथ मेडिसिन देती है। तो इस तरह से भगवान ने यज्ञ का कॉन्सेप्ट, प्योरिफिकेशन भी होता है और वो संसार में भी इंजॉय करता है। फिर फोर्थ चैप्टर में भगवान ने ट्रांसेंडेंटल नॉलेज दिया, ये दिव्य ज्ञान। तो फोर्थ चैप्टर में सब कुछ डिवाइन नॉलेज कैसा है, भगवान का डिवाइन अपीयरेंस, भगवान का अपीयरेंस डिवाइन है, वो नॉलेज डिवाइन है, भगवान की एक्टिविटीज डिवाइन है। भगवान बोलते हैं जो ये सब समझ लेता है, ये सारी दिव्य चीजों को जो समझ लेता है वो भी दिव्य हो जाता है। फिर भगवान का आदान प्रदान डिवाइन है, भगवान बताते हैं मैं कैसे आदान प्रदान करता हूँ सबके साथ। और इस दिव्य नॉलेज को प्राप्त करने के लिए एक दिव्य पुरुष के पास हमको जाना पड़ता है, जो है स्पिरिचुअल मास्टर। उनके पास कैसे जाना है वो तरीका बताते हैं, और इस दिव्य ज्ञान की महिमा को बताते हैं। फिर लेकिन 5वें अध्याय में अर्जुन को वही प्रश्न आता है। अर्जुन बोलते हैं क्या बेटर है, संन्यास बेटर है, कर्म संन्यास है कर्मयोग? भगवान बोलते हैं दोनों सेम है, लेकिन तुम्हारे लिए निष्काम कर्मयोग बेटर है। क्यों? क्योंकि संन्यास थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, जीवात्मा का स्वभाव नहीं है छोड़ने का। कर्मयोग में धीरे धीरे भगवान लगते हुए अपने आप गलत चीजें छूट जाती है, तो वो ज्यादा अच्छा तरीका है ये। जैसे एनीवेज, तो वो समझाने के बाद भगवान ने 6वें अध्याय में ध्यान योग बताया। तो ध्यान योग के जब भगवान प्रोसीजर्स बताने लगे, प्रोसीजर्स जो थे ध्यान योग के वो इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स थे। समम काया शिरोग्रीवम, इसको व्यक्ति को सीधे बैठना है, आसन ना बहुत ऊंचा होना चाहिए ना नीचा होना चाहिए, पहले मृग चर्म होनी चाहिए,
उसके ऊपर कोई सॉफ्ट क्लोथ होना चाहिए, उस पर वो व्यक्ति को बैठना चाहिए और ये पूरा बॉडी सीधा रहना चाहिए। और उसके बाद यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो अर्जुन ने बोला बहुत मुश्किल है। तो भगवान ने बोला हाँ ये तो मुश्किल है। इसीलिए भगवान ने छठवें अध्याय के एंड में बोला कि सर्वश्रेष्ठ योगी तो वो है तुम जो मेरा भजन करता है। ये मुश्किल है तो आसान तरीका बताता हूँ। तो आसान तरीका सातवें अध्याय से बताना शुरू किया कि मेरे बारे में भैया आसक्त मना पार्था योगं युञ्जन मदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। तो आसान तरीका है कि तुम मेरे बारे में सुनना शुरू कर दो ना। जंगल तो जा नहीं सकते, जंगल तो ढूंढना भी मुश्किल है आज की डेट में। कहाँ पे जंगल में जाएंगे, पवित्र स्थान हो, ये सब हो तो आई एम गिविंग यू बेटर ऑल्टरनेटिव। ये सब झंझट, ऊंचा आसन नीचे आसन, कितने फीट ऊंचा होगा कितने फीट नीचे होगा, और इंद्रिय तृप्ति एकदम जीरो करना, ऑलमोस्ट काइंड ऑफ असंभव चीजें। तो भगवान ने बोला ये सब के लिए मैं तुमको एक ऑल्टरनेटिव देता हूँ, श्रवण। श्रवण करो मेरे बारे में, उससे सब हो जाएगा। ये तो भगवान ने श्रवण के बारे में बताया। तो श्रवण किया, जब श्रवण के बारे में बताने लगे, श्रवण की क्या महिमा है, 7.1 के तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने डिटेल में उसको बताया। फिर भगवान ने बताया कि कैसे संसार में देखो मेरी क्या महिमा है, संसार में सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ, मैं बैकग्राउंड में रहता हूँ लेकिन सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ। भगवान ने बहुत सारे उदाहरण दिए। तो भगवान ने बोला इसीलिए सारे जीवन में मुझे शरणागत हो जाओ। इस प्रकार से बहुत कुछ बताने के बाद भगवान ने वाला बोला जो मेरे आश्रय में रहता है मृत्यु के समय भी वो डिस्टर्ब नहीं होता। 8वें अध्याय में फिर अर्जुन ने प्रश्न पूछे, 8 प्रश्न पूछे। 8वां प्रश्न था मृत्यु के समय आपको कैसे याद किया जाए। तो भगवान ने लॉ ऑफ लास्ट थॉट, लॉ ऑफ थॉट ये 8वें अध्याय में बताया। भगवान ने लॉ ऑफ लास्ट थॉट बताते हैं, कैसे याद करना है बताते हैं। षट चक्र योग में इसको कैसे याद किया जाता है, भक्ति में कैसे याद किया जाता है। तो बताने के बाद 8वें अध्याय में भगवान कंक्लूड करते थे भक्ति बेस्ट है। तरीके तो बहुत सारे हैं। देखिए कोई डॉक्टर है, आपको कोई बीमारी हो गई, तो डॉक्टर बताता है कि देखिए क्या है, आप ये वाली मेडिसिन लेंगे इससे भी काम हो जाएगा। अगर आपको ऑपरेशन कराना चाहिए उससे भी काम हो जाएगा। आपको थोड़ा ठीक है योगा वगैरह करेंगे तो उससे भी काम हो जाएगा। तो जो अच्छा डॉक्टर है लेकिन वो बताएगा, अगर वो आपका फैमिली डॉक्टर है, आपका रिलेशन, तो आपको बताएगा लेकिन इसमें बेस्ट क्या है। तो भगवान बोलते हैं सारे तरीके हैं लेकिन बेस्ट क्या है। वेदेषु यज्ञेषु तपासु चैव दानेषु यत् पुण्य फलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। भगवान बोलते हैं देखो बेस्ट है, वेदों का फल भी तुम्हें मिलेगा, यज्ञ का फल भी मिलेगा, सब कुछ तुमको मिलेगा अगर तुम मेरी भक्ति में लग जाओगे। फिर वो भक्ति क्या है, परम गुही ज्ञान, जिसको इतना ग्लोरीफाई किया है, जिसको इतना गुणगान किया है। फिर 9वें अध्याय में भगवान बताते हैं, फिर 9वें अध्याय का अंत करते हैं मन मनावो मेरे में हमेशा मेरा चिंतन करते रहो, ये बेस्ट है। तो अब चिंतन कैसे करना है 10वें अध्याय में बताते हैं। भगवान 80 उदाहरण देते हैं कि मैं सूर्य का प्रकाश हूँ, मैं नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ, सेनानियों में स्कंद हूँ, शस्त्रधारियों में राम हूँ, कवियों में शुक्राचार्य हूँ। बहुत सारे एग्जाम्पल देते हैं ये। तो उसमें भगवान बोलते हैं कि सब कुछ, अब मैं इतनी कितनी विभूति बताऊं, ये सारा जो जगत है ये एक फ्रेगमेंट में मेरे टिका हुआ है। तो 11वें अध्याय में भगवान अर्जुन बोलते हैं कि अगर मन से यदि तशक्यम, अगर तुम आपको लगता है भगवान तो मुझे आपको थोड़ा रूप दिखाइए। अगर आपको लगता है कि मैं योग्य हूं तो आप मुझे वो रूप दिखाइए। तो भगवान यूनिवर्सल फॉर्म दिखाते हैं, तो जो हमने कल के अध्याय में, कल के क्लास में देखा था। और ऐसा विश्व रूप भगवान बोलते हैं इसमें तुम सब कुछ देखोगे, और जो कुछ तुम भविष्य में भी देखना चाहते हो वो भी देखोगे, जो तुमने आज तक नहीं सुना है वो भी तुम इसमें देखोगे। भगवान ने विश्व रूप दिखाया, हमने देखा था विजुअल,
कितना स्पेशल वो रूप था। लेकिन विष्णु को जब अर्जुन देखते हैं तो डर जाते हैं, अर्जुन भी कांपने लगते हैं। तो भगवान से बोलते हैं कि भगवान ये रूप थोड़ा हटाइए। हाँ, कभी कभी हम किसी व्यक्ति के बहुत करीब रहते हैं, अर्जुन भगवान के सखा थे, हमेशा साथ में रहते थे। हाँ, लेकिन क्या है, कभी कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है, उसके करीब है, हाँ, लेकिन वो भी, जैसे कोई व्यक्ति है, किसी के पिता जज हैं या किसी के पिता कमिश्नर ऑफ पुलिस है, तो घर में तो पिताजी बड़े प्रेम से रहते हैं, लेकिन वो व्यक्ति भी कहीं अपने पिताजी को देख ले और बहुत इंटेंस मीटिंग चल रही है, किसी को डांट रहे हैं, तो अपने पिताजी से भी डर जाएगा। तो अर्जुन साथ में रहते हैं, लेकिन अभी विश्व रूप में ऐसा यूनिवर्सल फॉर्म देखा तो अर्जुन डर गए। तो भगवान ने चतुर्भुज रूप दिखाया। भगवान ने बोला, ये जो मेरा चतुर्भुज रूप है, ना वेद के द्वारा, ना यज्ञ के द्वारा, ना अध्ययन के द्वारा देखा जा सकता। फिर भगवान ने अपना द्विभुज रूप दिखाया, जो सबसे दुर्लभ है। हाँ, तो भगवान बोलते हैं, सुदुर्दशम इदम रूपम, ये जो मेरा रूप है ये सबसे दुर्लभ है, और इसको देखने का एक ही तरीका है, शुद्ध भक्ति। हाँ, केवल शुद्ध भक्ति ही तरीका है इस रूप को देखने का। तो वो जो शुद्ध भक्ति है, डिवोशनल सर्विस, उसके बारे में अभी आज के अध्याय में भगवान और इलैबोरेट करेंगे। तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। मुझे उम्मीद है ये तो माइक लगा हुआ है, आई एम होपिंग कि आप लोगों को सुनाई दे रहा है। तो चलिए, 12वां अध्याय डिवोशनल सर्विस, बहुत स्पेशल अध्याय है, बहुत छोटा अध्याय है। तो पहले इसके श्लोकों का थोड़ा उच्चारण कर लेते हैं। पहले श्लोक में अर्जुन ने पूछा, भगवान क्या बेहतर है? क्योंकि पिछले अध्याय में भगवान ने बोला कि मेरा रूप बहुत दुर्लभ है, लेकिन अर्जुन ने बोला क्या बेहतर है? कुछ लोग हैं वो आपके इम्पर्सनल निर्विशेष रूप की ब्रह्म ज्योति का उपासना करते हैं, और कुछ लोग आपके पर्सनल रूप का उपासना करते हैं, तो क्या बेहतर है? श्री भगवान वाचा मय्यावेश मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परपेतास्ते युक्त तमामता। भगवान बोलते हैं, जो अपना मन मेरे में लगाते हैं और नित्य रूप से मेरी पूजा करते हैं श्रद्धा पूर्वक, वो बेस्ट युक्त तमाम। तो भगवान एक श्लोक में पहले आंसर कर देते हैं कि मेरा जो पर्सनल वर्शिप है बेस्ट। इम्पर्सनल में क्या प्रॉब्लम है भाई? क्लेशो अधिकतरस्तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम अव्यक्त ही गतिर्दुःखम देहावद्भिर्वाप्यते। भगवान बोलते हैं थोड़ा प्रॉब्लम है, क्लेश ज्यादा है, टेंशन ज्यादा है। तो क्या क्लेश है हम लोग देखेंगे अभी। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अन्येनैव योगेन माम ध्यायन्तु उपासते। तो भगवान बोलते हैं, तुम सारे अपने कर्मों को मुझ में अर्पण करो, हाँ, ये, और मुझ में ही तुम अपना ध्यान लगाओ। अगर तुम ऐसा करोगे, मेरे पर्सनल फॉर्म का वर्शिप करोगे, मैं क्या करूंगा? तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि नाचिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। तो जब तुम मेरी भक्ति में लगोगे तो मैं भी इन्वॉल्व हो जाऊंगा तुम्हारे डिलीवरेंस में। तो ये एक स्पेशल चीज है भक्ति की। भक्ति में क्या है, भगवान की भी सहायता मिलती है। जैसे ज्ञान योग है, अष्टांग योग है, व्यक्ति बेचारा अकेले ही संघर्ष करते रहता है, इसलिए थोड़ा प्रोसेस लंबा हो जाता है। भक्ति में जब हम लगते हैं, भगवान भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। मयि एव मन आदस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसस्यि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। तो कौन भक्त है भाई, कैसे पता चलेगा कौन सी भक्ति की आप बात कर रहे हैं, कैसे भक्ति की? तो बोल रहे बेस्ट तो है मेरे में अपना पूरा मन लगा दो, अपनी बुद्धि मेरे निवेश कर दो, ये तो मेरे को ही अपना गोल बना लो, तो वो सबसे बेस्ट है। कोई बोले अरे तो थोड़ा ज्यादा हो गया,
कि मन पूरा भगवान में आसक्त होना, वो इतनी जगह लगा हुआ है संसार में। अतचित्तम समाधातुम नाशक नोषिमय स्थिरम। अगर तुम्हारा चित्त उस समाधि में स्थिर नहीं हो रहा है, मेरे में नहीं लग रहा है, अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय, तो अभ्यास के द्वारा तुम मन मेरे में लगाने का चेष्टा करो। एक है जिसका मन भगवान में आसक्त है, दूसरा है आसक्त नहीं है लेकिन आसक्ति के लिए प्रयास करना है। अभ्यासोपि असमर्थोसी मत कर्म परमो भव। कोई बोलता है अरे तो ये अभ्यास भी बहुत मुश्किल है, आप में मन को लगाना, ये अभ्यास भी मेरे लिए संभव नहीं है, तो मैं कुछ कर सकता हूँ? भगवान बोलते हैं हाँ ठीक है, तो फिर मेरे लिए काम करो, तुम मेरे लिए वर्क करो। मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं वाप्स्यसि। और मेरे लिए तुम काम करोगे, इस प्रकार से अपने फल को अर्पण करोगे तो तभी तुमको सिद्धि मिल जाएगी। और इसके बाद का एक श्लोक में भगवान बोलते हैं कि वो भी नहीं कर पा रहे तो कोई तो सोशल वर्क करो। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करुण एव च निर्ममो निरअहंकारा समदुःखा सुखाशमी। फिर भगवान बताने लगते हैं क्या वो गुण है जिनके कारण जो भक्त है भगवान को बहुत प्रिय हो जाते हैं। हाँ, तो 8 श्लोकों में बताते हैं, अष्टकम है, भक्त का अष्टकम है। अभी तक तो हमने भगवान का अष्टकम सुना है, दामोदर अष्टकम, अभी तक भगवान का अष्टकम सुना है, दामोदर अष्टकम, चौरा अष्टकम, राधिका अष्टकम। लेकिन यहाँ पे भक्त भगवान जो है भक्त का अष्टकम सुना रहे हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करुण एव च निर्ममो निरहंकारा समदुःखा सुखाशमी संतुष्टा सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चय मयि अर्पित मनो बुद्धि यो मद्भक्ता स मे प्रिया यस्मिन्नो द्विजते लोको लोकानां द्विजते च यः हर्षमर्ष भयोद्वेगे मुक्तो यश्च मे प्रिया अनपेक्षा शुचिर्दक्षा उदासीनो गतव्यता सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रिया यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमानः स मे प्रिया समाशत्रौ च मित्रे च तथा मानपमानयो शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसङ्गविवर्जिता तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतास्तुतिर्मति भक्तिमानः मे प्रियो नरः ये तु धर्मानुतम्मिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धदाना मत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रिया। तो इन सारे श्लोकों में आप देखेंगे एक कॉमन वर्ड है। कौन सा कॉमन वर्ड है? किसने ध्यान से सुना है श्लोक? आप लोगों ने ध्यान से सुना है? कौन सा कॉमन वर्ड है इन लास्ट के 8 श्लोकों में? एक कॉमन शब्द है। हाँ, प्रिया। चलिए आप लोगों ने, तो ये प्रिया किसी का नाम नहीं है, भगवान बोल रहे हैं कि वो जो भक्त है वो मुझे बहुत प्रिय है। कि हर श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि ये मुझे बहुत प्रिय है। कोई बड़ा व्यक्ति है, उसको सब लोग डियर बनना चाहते हैं, लोग सोचना चाहते हैं इसको क्या पसंद है, क्या पसंद है, क्या पसंद है। तो लोग सोचते हैं कि वो पता लग जाता है, इससे रिलेशनशिप हो जाएगा। तो यहाँ भगवान बताते हैं कि मेरे को कौन सबसे प्रिय है। तो अब चलिए चैप्टर में देखते हैं इसके। तो इस चैप्टर में पहले सेशन में भगवान बताते हैं, पहले सेक्शन में, कि भक्ति सुपीरियर है इम्पर्सनलिज्म से। इम्पर्सनलिज्म मतलब जो लोग निर्विशेषवाद या ब्रह्म ज्योति उसकी उपासना करते हैं, वो फॉर्म में बिलीव नहीं करते हैं। बेसिकली भगवान के रूप में बिलीव नहीं करते हैं। भगवान का रूप इल्यूजरी है, और जो डिजायर्स हैं संसार में, पर्सनालिटीज हैं, ये सब इल्यूजरी है। तो ये पहले सेक्शन में। दूसरे स्टेज में भगवान प्रोग्रेसिव स्टेजेस बताते हैं डिवोशन की। ठीक है, अब ये नहीं कर सकते तो ये कर लीजिए, ये नहीं कर सकते तो ये कर लीजिए। इस तरह से भगवान बहुत सारे स्टेप्स बताते हैं जिससे हम भगवान से कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये है भगवद गीता का पहले चैप्टर, डिवोशनल सर्विस। अभी जो डिवोशनल सर्विस है, ये भगवान ने गीता में, पूरी गीता में बोली हुई है एक तरीके से।
तो 2.61 में भी आप देखेंगे तानि सर्वाणि संयम्य युक्ता सीत मत्परा। तो इस श्लोक में पहली बार भगवान बोल रहे हैं मत्परा, अपने आप को इंडिकेट कर रहे हैं कि इंद्रियों को संयम करो और मेरे में अपने मन को लगाओ। और 3.30 मयि सर्वाणि कर्माणि, तो भगवान बोल रहे हैं सारे कर्मों को मुझे अर्पित करो। ये इसी तरह सारे जो श्लोक है 4th चैप्टर में 5th में 5.29 भोक्तानां एकतपसां सर्वलोकं महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिरच्छति। 6वां चैप्टर 7वां चैप्टर 8वां चैप्टर श्लोकों के नंबर दिए हुए हैं। हर चैप्टर में इस तरह से भगवान ने भक्ति के बारे में बोला है। और अभी हम लोग 12वें चैप्टर में जिसमें एक्सक्लूसिवली भगवान और भक्ति के बारे में बोल रहे हैं। तो उससे हमको ये पता चलता है कि थ्रू आउट भगवद गीता में भगवान ने बहुत कुछ बताया है, लेकिन कंक्लूजन क्या है भक्ति पे लेके आए। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो पर्सनल फॉर्म से जो अटैचमेंट है वो हाईएस्ट है। और ये भी भगवान ने कई जगह बोला है, जैसे 6.47 योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनन्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। ये हालांकि अष्टांग योग का चैप्टर है 6, लेकिन भगवान ने बोला है जो श्रद्धा पूर्वक योगी जो मेरा भजन करता है अंतरात्मा से मुझे अर्पित होता है तो वो सर्वश्रेष्ठ है। 7 चैप्टर में बोला है मयि आसक्त मना पार्था, जिसका मन मेरे में आसक्त है। तो अगर कोई अर्जुन का यही प्रश्न है एवं सतत युक्ताये भक्तास्त्वं पर्युपासते, भगवान जो आपकी सतत भक्ति में लगे हुए हैं, जो लोग आपकी वर्शिप कर रहे हैं, ये चापी अक्षरम अव्यक्तम, तो वो भक्त जो आपकी वर्शिप में लगे हैं या वो जो अव्यक्त को मानते हैं, योग वित्तमा, इनमें से कौन योगी श्रेष्ठ है? जो आपकी भक्ति में लगे हैं या जो इम्पर्सनल ब्रह्मन को मानते हैं। आप देख सकते हैं ये भक्ति में लगे हैं, जप कर रहे हैं भगवान के फॉर्म में, ये ब्रह्म ज्योति पे मेडिटेट कर रहे हैं। और भगवान बहुत क्लियर आंसर देते हैं, कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं। श्री भगवान वाचा मय्यावेश मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्युपेतास्ते मे युक्त तमामता। भैया भगवान बोलते हैं जो मेरा मन अपने जो मन मेरे में लगाते हैं, नित्य रूप से मेरी वर्शिप करते हैं। आप देख सकते हैं पुजारी है, भगवान की पगड़ी बना रहे हैं, श्रद्धा पूर्वक जो करते हैं युक्त तमा, दे आर द बेस्ट, भगवान बोलते हैं। तो भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि क्यों वो परफेक्ट है, क्योंकि वो मेरी वर्शिप करते हैं बहुत श्रद्धा के साथ, अपना मन जो है वो पर्सनल फॉर्म में लगाते हैं और मेरी सर्विस में वो लगे रहते हैं। तो जब भी हम भगवान की सर्विस में, इसको भगवान और भी एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो पहला सिद्धांत भगवान एक्सप्लेन करते हैं जो इम्पर्सनलिज्म है। अभी इम्पर्सनल और पर्सनल में क्या बेस्ट है, तो भगवान बोले पर्सनल बेस्ट। पर्सनल क्यों बेस्ट है? पहला रीजन भगवान बताते हैं कि जीवात्मा का स्वभाव है एक्टिविटी करना, एक्टिविटी नेचुरल है हमारे लिए। ये तो जो इम्पर्सनलिज्म है वो कैसा है, क्लेशो अधिकतर अस्तेषाम, उसमें क्लेश इन्वॉल्व है, कष्ट बहुत इन्वॉल्व, क्योंकि इम्पर्सनल है, उसको कोई फॉर्म नहीं दिख रहा है, वो सोचते हैं सारे फॉर्म इल्यूजरी है, डिजायर्स इल्यूजरी है, पर्सनली इल्यूजरी है, ये सब माया है ये। लेकिन क्या है, ये संसार में हम लोगों का नेचर है, हम एक्टिविटी हम फॉर्म से कनेक्ट करते हैं, रिलेशन से कनेक्ट करते हैं, पर्सनैलिटी से कनेक्ट करते हैं। तो जो इम्पर्सनल का वर्शिप करते हैं उनको बहुत क्लेश होता है, वो गलत बात नहीं है उसको भी, लेकिन समय बहुत लगता है, उसको भी सही चीज का साक्षात्कार होगा, लेकिन वो पाथ में भगवान बोलते हैं कष्ट बहुत है। दूसरा रीजन, अगर कोई बोले कि मेरे बेस्ट फ्रेंड है, मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है, तो आप बोलो उसका नाम क्या है, तो नाम तो पता नहीं, तो कैसा दिखता है, कैसा दिखता है ये तो पता नहीं कैसा दिखता है, ये कहाँ रहता है पता नहीं, क्या उसको अच्छा लगता है ये तो पता नहीं, तो क्या लगेगा, ये बोल रहा है मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है और ना उसका नाम पता है, ना वो कैसा दिखता है ये पता है, उसको क्या पसंद है इसको पता नहीं। तो इसी तरह से जब भी कोई बोलता है कि इम्पर्सनल की जो वर्शिप करता है, अब उसको फॉर्म के बारे में पता नहीं,
फॉर्म के बारे में पता नहीं है, तो इम्पर्सनल के अकॉर्डिंग क्या है, निर्विशेष के भगवान का कोई फॉर्म ही नहीं है, तो भगवान का कोई फॉर्म नहीं है, भगवान का नाम नहीं है, कनेक्ट कैसे करेगा वो? भगवान हमारे सबसे प्रिय मित्र हैं। अब सबसे प्रिय कोई मित्र है तो उसे कनेक्ट करना पड़ेगा ना। अभी आपको कनेक्ट करना है तो कुछ तो पता होना चाहिए उसके बारे में। ये अभी आपको पता ही नहीं है कि वो कैसे दिखता है, कैसे बोलता है, क्या करता है, तो कैसे कनेक्ट करेंगे आप उससे? ये तो ये इम्पर्सनलिस्ट के लिए एक चैलेंज है। तो ये भक्ति में, भक्ति प्रोसेस में इजी हो जाता है। हम भगवान को, हम इस संसार में, दूसरा पॉइंट है कि सबसे आकर्षित होते हैं किसी व्यक्ति से सबसे पहले उसके फॉर्म से। हमको तो पता नहीं है उसका चरित्र कैसा है, डिटेल तो हमको पता नहीं है, हमको केवल उसका फॉर्म पता रहता है। फॉर्म कैसा है, फॉर्म को देख के हम आकर्षित होते हैं। तो सबसे अट्रैक्टिव फीचर है फॉर्म। और ये लोग बोलते हैं भगवान का फॉर्म नहीं है। भागवतम में, गीता में इतना भगवान के फॉर्म पे बोला गया है। हाँ, कि भगवान का कितना सुंदर फॉर्म है। कविम पुराणम अनुशासितारम, हम देखते हैं इतने इतने मंदिरों में भगवान के कितने सुंदर विग्रह हैं। और भगवान का फॉर्म क्या, भगवान के एक एक अंग का डिटेल दिया हुआ है भागवतम में। तीसरे स्कंद में आप लोग पढ़ सकते हैं, 3rd कैंटो 28 चैप्टर 21 to 33 वर्स में। जो योगी भी मेडिटेट करते हैं उसके लिए दिया हुआ भगवान के फॉर्म। संचिन्तयेद भगवतश्चरणारविन्दम् वज्रांकुशाधर सरोरुहुल्लाञ्छनाढ्यम् उत्तङ्गरक्तविलसन्नखचक्रवाला ज्योत्स्नाभिरहद्महद् हृदयान्धकारम्। तो बोला है कि भगवान के चरणों का चिंतन करना चाहिए, तो चरणों का डिटेल दिया है। हाँ, संचिन्तयेद भगवतश्चरणारविन्दम्, उत्तंग रक्त विलसन, भगवान के नाखून है, वो लाल कलर उसमें लगा हुआ है और उनसे ज्योति निकल रही है जो हमारे हृदय के अंधकार को पूरी तरह मिटा देती है। वज्राम कुशाधर सरोरुह लांछनाढ्यम, भगवान के चरणों में क्या क्या चिन्ह है वो दिए गए। हासम हरे रवनता अखिल लोक तीव्र शोकाशुसागर विशोषणम मत्युदारम सम्मोहनाय रचितम निजमायस्य भ्रूमंडले मुनिकृते मकराध्वजस्य। भगवान की हंसी का भी वर्णन है। तो ये सही कॉन्सेप्ट, मतलब कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि भगवान इम्पर्सनल। इसलिए इम्पर्सनल को जो फॉलो करते हैं बात को, इसको बड़ा व्यक्तिगत दुख होता है। तो कुछ रिलीजन में लोग मानते हैं इस प्रकार से, जैसे इस्लामिक रिलीजन में कुछ लोगों को लगता है कि अल्लाह इम्पर्सनल है। हालांकि कुरान में भी रेफरेंसेस दिए हुए हैं, जैसे अल्लाह की आईज हैं, इस तरह के रेफरेंसेस इवन कुरान में भी दिए हुए हैं। तो अब लेकिन वो क्या है, कहीं कहीं दिए हुए हैं। तो इन जनरल रिलीजन में आप देखेंगे तो लोग मानते हैं कि भगवान को कोई फॉर्म नहीं होता। तो एक बार महाराज राधा गोविंद महाराज ट्रैवल कर रहे थे, सऊदी अरब से वो आ रहे थे। तो जब वो आ रहे थे तो वहां पे आते समय उन्होंने एयरपोर्ट पे रुके वो, तो उनको जो एयरपोर्ट के वहाँ के इंचार्ज थे उन्होंने बुलाया। तो एयरपोर्ट के इंचार्ज ने बुलाया तो उन्होंने पूछा, महाराज जब कर रहे थे तो हाथ में माला थी, उन्होंने बोला आप क्या कर रहे हैं? तो महाराज ने बोला मैं भगवान के नाम का जप कर रहा हूँ। तो उन्होंने बोला महाराज से, आपको भरोसा है कि आपके भगवान है? तो उन्होंने बोला हाँ मुझे भरोसा है भगवान है। तो बोले उनका स्वरूप है? बोले हाँ उनका स्वरूप है। वो आपको सुन रहे हैं? बोले हाँ सुन रहे हैं। ये तो इतने में उसने फिर थोड़ा ब्रेक लिया। तो उसका टाइम था जो भी है अल्लाह का वर्शिप करने का, रोजा वगैरह चलता है उनका, तो वर्शिप के लिए उसने ब्रेक लिया। तो वो नमाज पढ़ने लगा। और फिर नमाज पढ़ने के बाद आया तो महाराज ने उससे पूछा कि तुमको भरोसा है कि भगवान सुन रहे हैं? तो उसने बोला हाँ। तो उसने महाराज ने बोला तुमको भरोसा है तुम्हारे अल्लाह सुन रहे हैं? तो उसने बोला हाँ अल्लाह सुन रहे हैं। तो महाराज ने पूछा कैसे सुन रहे हैं तुम्हारे अल्लाह? तो वो थोड़ा डिस्टर्ब, तो उसने पूछा कि आपके भगवान कैसे सुनते हैं? महाराज ने बोला भगवान तो कान से सुनते हैं। तो उसने बोला हाँ तो अल्लाह भी कान से सुनते हैं। तो महाराज ने बोला मतलब अल्लाह के कान है ना, तुम मान रहे हो ना?
तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया। फिर महाराज ने बोला कि ये तुम्हारे जो अल्लाह है ये केवल सुनते हैं कि बोलते भी हैं? तो उसने बोला नहीं, बोलते हैं। तो कैसे बोलते हैं? बोले आपके भगवान कैसे बोलते हैं? मुंह से बोलते हैं। बोला हमारे अल्लाह भी मुंह से बोलते हैं। तो बोला भगवान का मतलब आपके अल्लाह का मुंह भी है। तो द पॉइंट क्या है, उस तरीके से भी फाइनली उसने एक्सेप्ट कर लिया कि भगवान का फॉर्म होता है। तो उसको उसने महाराज को वेरी गिफ्ट किया। तो द पॉइंट क्या है कि कृष्णा इज अ पर्सन, ही इज अ पर्सनल फॉर्म। और शास्त्रों में उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि वो फॉर्म कैसा है, भगवान अपने भक्तों के साथ कैसे आदान प्रदान करते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट भगवान यहाँ बताते हैं कि इस चैप्टर में कि जो पर्सनल फॉर्म का वर्शिप है वो स्पेशल है, इसलिए हम अपने घर में भी रखते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि भक्त मेरी भक्ति करते हैं बेस्ट है। फिर भगवान बोलते हैं कि जो भक्त से मेरी भक्ति में लगते हैं तो तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरा भवामि नाचिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। भगवान बोलते हैं तेषाम अहम समुद्धर्ता, आई एम द स्विफ्ट डिलीवरर। जो मेरी भक्ति करते हैं मैं उनको बहुत ही इजीली यहाँ से निकाल देता हूँ। इस संसार स्विफ्ट डिलीवरर भगवान ये शब्द यूज करते हैं। इसका मतलब क्या है, जब हम भक्ति में लगते हैं तो भगवान हमारे साथ जुड़ जाते हैं। यही भक्ति को स्पेशल बनाता है। एक होता है मरकट न्याय, एक होता है मार्जर न्याय, एक होता है एफर्ट्स, एक होता है मर्सी, एक होता है हमारे प्रयास और भगवान की कृपा। तो भक्ति की विशेषता क्या है कि इसमें भगवान का इन्वॉल्वमेंट है। बाकी जो योग का बात है, अष्टांग योग का बात है, ज्ञान योग का बात है, वो व्यक्ति तो प्रयास कर रहा है लेकिन उसके प्रयास में ही सब कुछ है, भगवान की कृपा इन्वॉल्व नहीं है। इसलिए वो जो प्रोसेस है बहुत लंबे हो जाते हैं। अभी जैसे कोई आपके फोटो में देखेंगे कि वो क्या है, वो सागर में डूब रहा है। तो वो सागर में डूब रहा है, वो निकलना चाहता है, अपने उससे निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सागर भी बहुत वास्ट है, लेकिन अगर ऊपर कोई प्लेन आ जाए, प्लेन से कोई रस्सी डाल दे तो रस्सी पकड़ना थोड़ा आसान है। तो ये भक्ति का बात है। भक्ति में भगवान बोलते हैं यू डू व्हाट यू कैन डू एंड व्हाट यू कैन नॉट डू आई विल डू। तुम अपना बेस्ट दो, उसके बाद जो तुम नहीं करोगे वो मैं कर दूंगा, जो बच जाएगा। हम सुनते हैं वो स्पैरो की कहानी, वो चिड़िया होती है, उसके अंडे समुद्र में चले जाते हैं। तो चिड़िया कसम खाती है कि मैं जब तक, अगर समुद्र ने मेरे अंडे नहीं लौटाए तो मैं समुद्र को सुखा दूंगी, इसका पानी। तो सब लोग हंसने लगते हैं, लेकिन वो अपना प्रयास चालू कर देती है। तो वो समुद्र से अपनी चोंच में पानी लेके दूसरी जगह डालने लगती है, लेके डालने लगती है। अब ये खबर पहुंचते पहुंचते गरुड़ जी को पता चलती है। गरुड़ जी जो भगवान के वाहन है, बहुत शक्तिशाली। तो वो देखते हैं कि कितना प्रयास कर रही है, कितना प्रयास कर रही है। तो वो खुद आ जाते हैं हेल्प करने के लिए उस चिड़िया को, और वो बोलते हैं समुद्र को कि या तो इसके अंडे लौटा दो, नहीं तो मैं तुम्हें सुखा दूंगा। और फिर वो समुद्र अंडे लौटा देता है। भगवान गीता में बोलते हैं तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं ये मामुपयान्ति ते। Krishna will intervene on our behalf if we show commitment. भगवान हमारे जीवन में इंटरवीन करेंगे, हमको शक्ति प्रदान करेंगे। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। अगर हम अपना बेस्ट देंगे, आवर बेस्ट मे नॉट बी द बेस्ट, but when we give our best, that is called as sincerity, and sincerity attracts grace. जब हम अपना बेस्ट देते हैं उसको सिंसेरिटी बोलते हैं, उससे भगवान की कृपा को आकर्षित। तो साधक जब अपनी साधना में लगता है तो उसके प्रयासों को देख के भगवान का हृदय द्रवित हो जाता है, और भगवान के हृदय से जो निकलता है उसको कृपा बोलते हैं। तो ये पहला लेसन है इसके बाद भगवान बताते हैं 4 स्टेजेस बताते हैं इसमें। सबसे बेस्ट क्या है, तुम अपना माइंड में फिक्स कर दो, और उसका रिजल्ट क्या होगा, तुम हमेशा मेरे में रहोगे। यू विल लिव इन रिलेशनशिप। अगर तुम मन तुम्हारा सहज रूप से मेरे में फिक्स नहीं हो पा रहा है, स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन नहीं है भगवान के लिए, तो फिर क्या है,
कॉन्शियस डिवोशनल सर्विस करो, मतलब रेगुलेटेड प्रिंसिपल साधना भक्ति करो, और उससे क्या होगा, तुम्हारी इच्छा उत्पन्न होगी भगवान को प्राप्त करने की। अगर वो भी नहीं कर सकते तो कुछ ना कुछ तो तुम मेरे लिए वर्क करो, और उससे क्या होगा, उससे भी तुम क्या है, धीरे धीरे भक्ति के स्तर पे आ जाओगे। मय्येव मन आदस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। भक्ति इज द बेस्ट, भगवान बोल रहे हैं प्लीज परफॉर्म माय भक्ति, अपना मन मेरे को दे दो, बुद्धि मेरे में लगा दो, ये तो ये बेस्ट है। हाँ, ये क्या है, फर्स्ट बेस्ट है। तो सबसे पहले भगवान को क्या बेस्ट है वो हमको पता होना चाहिए। हम जो भी भगवान को दे रहे हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्या हम अपने आप को भगवान को दे रहे हैं। कृष्णा वॉन्ट्स आवर प्रेजेंस मोर देन आवर प्रेजेंट्स। कोई भी हम गिफ्ट दे रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं मुझे आपका कॉन्शियसनेस सबसे ज्यादा पसंद है, आप कॉन्शियसली करो, कुछ भी आप करो कॉन्शियसली करो। इसलिए हम देखते हैं भक्ति का गोल्डन रूल क्या है, सततम स्मर्तव्यम विष्णु विस्मर्तव्यम न जात उचित। ये गोल्डन रूल है कि हमेशा भगवान का स्मरण होना चाहिए, चाहे हम कोई भी सेवा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन मेन उद्देश्य क्या है कि भगवान का स्मरण होना चाहिए। कई बार व्यक्ति जीवन जी रहा है लेकिन उसको मेन उद्देश्य क्लियर नहीं है, अगर उसको मेन उद्देश्य क्लियर नहीं है तो उदाहरण के लिए जैसे कोई ड्राइविंग कर रहा है, बहुत एक्सपर्ट ड्राइवर है, बहुत अच्छे से ड्राइव कर रहा है, सारे ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कर रहा है, स्पीड लिमिट को फॉलो कर रहा है, लेकिन उसको ये पता नहीं कि कहाँ जाना है। तो ये नियमों का पालन करना, ये सब करना सब व्यर्थ हो गया ना। सबसे महत्वपूर्ण ये पता होना चाहिए क्या कहाँ जाना है। इसी तरह अगर हम इस संसार में हैं, सारी जिम्मेदारियों का पालन कर रहे हैं, बच्चों का देख रेख कर रहे हैं, अपनी हेल्थ का हम लोग ध्यान रखते हैं, सुबह योगा करते हैं, और हेल्थ डाइट के लिए लोग कॉन्शियस रहते हैं, ऑर्गेनिक चीज़ें खाते हैं, हाँ, और हम समय पे सोते हैं, ये गेस्ट से मिलते हैं, लेकिन उद्देश्य पता होना चाहिए ना, जीवन का उद्देश्य क्या है। ये सब अच्छा है, हाँ, ये सब अच्छा है, लेकिन जब उसमें उद्देश्य जुड़ जाता है तो मीनिंगफुल हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति है सारे ट्रैफिक रूल फॉलो कर रहा है, सब कुछ फॉलो कर रहा है, स्पीड लिमिट फॉलो कर रहा है, सब कुछ फॉलो कर रहा है, लेफ्ट में गाड़ी चला रहा है, लेकिन वो उसको पता नहीं है कहाँ जाना है, तो इससे हम समझ सकते हैं कि उद्देश्य कितनी महत्वपूर्ण चीज है, और उद्देश्य के बिना जीवन कितना खाली है। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं सबसे बेस्ट क्या है, ये बहुत स्पेशल अध्याय है, बहुत छोटा अध्याय है, केवल 20 श्लोक। भगवान बता रहे हैं कि मुझे सबसे ज्यादा पसंद क्या होगा, मैं खुद ही बता रहा हूँ। सबसे ज्यादा पसंद है कि प्रेम से अपनी कॉन्शियसनेस को इन्वॉल्व करके मेरे लिए काम करो। और हम भी देखते हैं, सबसे पहला चीज है, हम देखते हैं कि व्यक्ति कैसे हमारे साथ रिलेट कर रहा है। तो सबसे पहला चीज है कितना कॉन्शियस है वो, कितना कॉन्शियसली हम करते हैं। तो इससे हम एक चीज समझ सकते हैं कि जो रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिस रहती है वो शुरुआत करने के लिए अच्छी है, लेकिन बाद में वो ब्लॉक हो जाता है। तो रूप गोस्वामी उपदेशामृत में लिखते हैं, अत्याहार प्रयास प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगस्य लाल्यम च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। 6 चीजें जो भक्ति का विनाश कर देती, डिस्ट्रॉय कर देती। अत्याहार प्रयास प्रजल्प नियम आग्रह, तो इसमें एक शब्द आता है नियम आग्रह। तो इस नियम आग्रह शब्द के 2 अर्थ हैं। क्या मतलब है, एक कैटेगरी जो नियमों का पालन नहीं करती, तो कुछ लोग सोचते हैं भक्ति तो भाव है, भाव होना चाहिए भगवान के लिए, हृदय में भाव होना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं हम तो निरंतर जप करते रहते हैं, माला की क्या जरूरत है, हृदय में निरंतर जप चलते रहते हैं। तो हृदय में निरंतर चल रहा है तो एक दो माला करने में क्या दिक्कत है, लेकिन कुछ भी है। तो जो नियमों का पालन नहीं करते वो एक कैटेगरी। दूसरा कैटेगरी है वो नियमों का पालन करते हैं लेकिन भूल जाते हैं नियम किस लिए बनाए गए हैं। तो नियमों का पालन करते हैं विदाउट हैविंग द राइट स्पिरिट, without having a desire to advance the spiritual life, that is ritualistically following. तो रिचुअलिस्टिक फॉलोइंग क्या होती है, उसके लिए तो भारत में उदाहरण देने की जरूरत नहीं है। तो भारत में तो हम लोग तो फेमस है इस चीज के लिए। आप देखते हैं व्यक्ति कैसे जनरली घर में कैसे अगरबत्ती जल रही है, कैसे व्यक्ति जो दिया जला रहा है वो परंपरा से चला आ रहा है। हाँ,
तो घंटी बजा रहा है, दिया जला रहा है, बोल रहा है कुकर की सीटी बंद कर दो, दूध वाला आ गया दूध ले लो। इस तरह की चीजें हम घर में ज्यादातर साधारणतया देखते हैं। इसको बोलते हैं। तो क्या है, दोनों को नहीं करना है, नियम का पालन करना है, नियम को छोड़ना नहीं है। तो पहला स्टेप है, कुछ भी हो जाए नियम को छोड़ना नहीं है, जो सही चीज है। लेकिन धीरे ये इम्पोर्टेंट है कि हमको पता रहे कि हम क्यों पालन कर रहे हैं, उसको कॉन्शियसली पालन करना है। ये तो केवल एम्प्टी रिचुअल्स एंड ड्राई फिलॉसफी हैज रूइंड इंडिया, प्रभुपाद जी बोलते थे। एम्प्टी रिचुअल्स, ड्राई फिलॉसफी। एम्प्टी रिचुअल्स मतलब आदमी रिचुअल करते जा रहा है और वो उसको खुद ही नहीं पता कि क्यों कर रहे हैं। हाँ, तो घर में माता पिता कर रहे हैं, बच्चे पूछते हैं अभी क्यों कर रहे हो, पिताजी के पास आंसर नहीं है, तो बच्चे बोलते हैं तो कुछ मतलब है नहीं, इसके पीछे साइंस नहीं। और ड्राई फिलॉसफी, ड्राई फिलॉसफी मतलब कुछ लोग फिलॉसफी बहुत दे रहे हैं, हाँ, हाँ, बहुत डिस्कशन करते हैं, लेकिन कई लोग आप सुनेंगे चर्चा करना चाहते हैं, चर्चा, पालन नहीं करना चाहते हैं किसी चीज का, चर्चा करना चाहते हैं कि अच्छा ये कैसे हुआ, अच्छा वो कैसे हुआ, फिर ये कैसे हुआ। बोला जाता है यू मे नॉट नो मेनी थिंग्स, इट्स ओके, बट इट इज इम्पॉर्टेंट दैट वॉट एवर यू नो यू शुड पुट इट इनटू प्रैक्टिस। हो सकता है हमको बहुत ज्यादा चीजें ना पता हो, लेकिन जो भी हमको पता है उसमें से थोड़ा कुछ हमको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए, वो हो जाता है ड्राई फिलॉसफी। तो ये दोनों चीज, तो भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि आई व्हाट आई वांट द मोस्ट, कि बेस्ट थिंग है यू गिव योर कॉन्शियसनेस टू मी, दैट कृष्ण वांट द मोस्ट। अभी लेकिन भगवान एक और चीज है, भगवान बहुत अकोमोडेटिव है। भगवान इतने अकोमोडेटिव है, भगवान बोल रहे हैं कि पूरी तरह से अगर मंदिर में आसक्त नहीं हो रहा है तभी भी तुम रूलों का पालन करते रहो। क्यों? क्योंकि मन तो बहुत चंचल है, बहुत डिस्टर्ब करता है, ठीक है। अथ चित्तम समाधातुम नाशक नोषिमय स्थिरम, अगर मन मेरे में स्थिर नहीं हो रहा है तभी तुम अभ्यास योगेन ततो, तुम अभ्यास में रहो, अभ्यास करते रहो। किसका? नियमों का अभ्यास करते रहो। कौन से वो नियम है? तो अगर तुम पूरी तरह से सहज आकर्षण मेरे लिए नहीं है तो नियमों का पालन करो। हम सब लोग, ज्यादातर लोगों को ये सेकंड स्टेज है जिसके लिए ट्राई करना चाहिए, क्योंकि हमारा अभी भगवान के प्रति इतना आसक्ति डेवलप नहीं हुआ है। तो प्रेम लेकिन हम भगवान के प्रति अचीव करना चाहते हैं, तो क्या तरीका है? डिवोशनल सर्विस कीजिए। कैसे करना है डिवोशनल सर्विस? प्रेजेंट सेंसेस जो अभी हमको इंद्रिय दी है उनके द्वारा, आंखों से भगवान का दर्शन कर सकते हैं, कानों से श्रवण कर सकते हैं, शरीर से सेवा कर सकते हैं। हाँ, तो मन लगाना बेस्ट है। मन पूरी तरह एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है तो शरीर को लगा सकते हैं, हाँ, सेंसेस के साथ। पाँव से भगवान के मंदिर जा सकते हैं, जैसे हम सुनते हैं सवे मना कृष्ण पादारविंद वाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णे कृतिं चकारच्युत षट्कथोदये मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशो प्राणम च तत्पाद सरोज सौरभे। तो अमरीश महाराज ने सब कुछ भगवान की सेवा में लगा दिया था। पादो ऋषिकेश तानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पादाभिवंदने, पादो ऋषिकेश। तो अपने सर को भगवान के यहाँ दंडवत करते थे, पांव से भगवान के क्षेत्र में जाते थे, और इस प्रकार से उन्होंने सब चीज भगवान की सेवा में लगा दी थी। तो हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। और क्या क्या रेगुलेशन हमको फॉलो करना होता है, क्या रेगुलेशन हमको फॉलो करना चाहिए भक्ति के लिए? तो गुरु की गाइडेंस में हमको रहना चाहिए। सुबह जल्दी उठना चाहिए, मंदिर में जाके भगवान को प्रार्थनाएं ऑफर करनी चाहिए, या घर में जो मंदिर है मंत्र का जप करना चाहिए, भगवान को फ्लावर अर्पण करने चाहिए, और भोग लगा के प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए, और हमको श्रवण करना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। पूरा लिस्ट दिया हुआ है। क्या क्वालिफिकेशन है? कौन ये कर सकता है? कोई भी कर सकता है। हाँ, सक्सेस की गारंटी है, गारंटी है सक्सेस की, श्योरिटी है, ऐसा भगवान बोलते हैं। तो कोई बोलता है कि ये भी मुश्किल है मेरे लिए, साधना भक्ति भी करना मुश्किल है, मैं तो जब तक भी मुश्किल है कि मैं जब कर लूँ या ये सारी चीजें कर लूँ, ये भी मेरी अभ्यासो अपि असमर्थोसी, मैं इसमें भी असमर्थ हूँ। तो भगवान बोलते हैं मत कर्म परमो भव। आप देख रहे हैं ये लोग प्रसादम पैक कर रहे हैं किसी को देने के लिए, तो बोलते हैं भगवान की वर्क फॉर कृष्णा, तुम मेरे लिए काम करो फिर। हाँ,
तो या तो अपना पूरा मन लगा दो, मन नहीं होता है, अगर पूरी आसक्ति नहीं है, रेगुलेटिव प्रिंसिपल फॉलो करो भक्ति के। रेगुलेटिव प्रिंसिपल में किसी को लग रहा है बहुत मुश्किल, भगवान बोलते हैं ठीक है मेरे लिए वर्क करो। कैसे वर्क कर सकते हैं हम कृष्ण के लिए? हम कोई तो वर्क कर ही रहे हैं, कहीं तो हम जॉब में जा रहे हैं, कुछ तो कर ही रहे हैं, कुछ ना कुछ तो हम कर ही रहे हैं। कोई बिजनेस कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, तो हम जो कृष्ण भावना में का प्रचार है उसमें सहयोग कर सकते हैं। जैसे अभी बुक मैराथन चल रहा है, प्रभुपाद जी की बुकों को लोग भक्त हैं वो वितरण कर रहे हैं, तो हम इसमें सहयोग दे सकते हैं। तो जब हम इसमें सहयोग देंगे, क्योंकि कोई भी एंडेवर करने में बहुत सारी चीजों का सहयोग लगता है, तो हम इसमें सहयोग करेंगे तो इससे हमको भगवान की कृपा मिलेगी। तो सारे सेंसेस को भगवान के लिए वर्क करने में एंगेज कर सकते हैं, भगवान के लिए वर्क कर सकते हैं। दोनों में बेनिफिट क्या होगा? हर तरीके से हम धीरे धीरे भगवान से कनेक्ट हो जाएंगे। अतः तदपि शक्तोषि कर्तुम मद्योगम आशिता सर्व कर्म फल त्यागम तथा कुरु यदात्मवान। और अगर कोई है वो बोल रहा है कि मैं तो ये भी नहीं कर सकता हूँ, उसके लिए क्या बोला गया है? ठीक है तुम जो भी कर रहे हो, जो भी तुम अपना वर्क कर रहे हो उसका कुछ रिजल्ट भगवान के लिए दे दो, जो भी तुम वर्क कर रहे हो। और कोई बोलता है मैं वो भी नहीं कर सकता हूँ, भगवान बोलते हैं एटलीस्ट कुछ सोशल सर्विस में लग जाओ। हाँ, कोई सोशल सर्विस है, कोई कपड़े बांटता है, कोई फूड बांटता है, सोशल सर्विस, कम्युनिटी सर्विस, नेशनल सर्विस, ये सब नाम है इसमें। तो या तो मन पूरी तरह से मेरा में आ सकते, नहीं आ सकते तो साधना करो और ये इच्छा करो कि मैं भगवान से आसक्ति बनाना चाहता हूँ। साधना भी नहीं हो रही है तो एटलीस्ट जो वर्क कर रहे हो, हाँ, उसको भगवान की सेवा में लगाओ। कोई बोल रहा है नहीं मैं भगवान की सेवा में नहीं लगा सकता हूँ अपना वर्क, तो ठीक है कम से कम सोशल सर्विस करो। हाँ, तो ये भगवान दूसरा चीज इस चैप्टर में बता रहे हैं। तो भगवान बहुत सारे ऑप्शन दे रहे हैं। इससे भगवान बेसिकली ये बताना चाहते हैं कि कैसे भगवान कितने अकोमोडेटिव है। भगवान कितने अकोमोडेटिव है। भगवान का इच्छा है कि किसी ना किसी तरीके से कहीं ना कहीं से कनेक्ट हो जाए। क्योंकि क्या है, हर व्यक्ति को ये लगता है कि हम कैसे कर पाएंगे, कुछ भी चीज है जैसे आपको कुछ एग्जाम क्लियर करना है, कुछ करना है, तो लगता है कि हम कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे। इसलिए भगवान ने इतने सारे ऑप्शन दिए हैं जिससे लोगों को ये ना लगे कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। सबके लिए कुछ ना कुछ ऑप्शन। फाइनली ग्रोथ सब में अलग अलग है, लेकिन कोई व्यक्ति बोले कि सारे ऑप्शन एक ही हैं, वो भी गलत है। भगवान खुद बता रहे हैं कि बेस्ट ये है, सेकंड बेस्ट ये है, थर्ड बेस्ट ये है, फोर्थ बेस्ट ये है। हाँ, ये भी समझना इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज बेस्ट इज इम्पॉर्टेंट, लेकिन व्हाट इज बेस्ट फॉर मी ये समझना भी इम्पोर्टेंट। कभी कभी हो सकता है फर्स्ट बेस्ट ना कर पाए तो ठीक है, सेकंड बेस्ट भी ठीक है, थर्ड बेस्ट भी ठीक है। इस तरह से भगवान बता रहे हैं कि किस तरह से हर कोई भगवान से कनेक्ट कर सकता है। जैसे कुछ रिलीजन्स में इस तरह की धारणा रहती है, यू जस्ट फॉलो अदरवाइज यू गेट पेरिश्ड, यू गेट डिस्ट्रॉयड, इधर यू फॉलो और यू गो टू हेल। पर जो सनातन धर्म है उसमें इस तरह की भावना नहीं है। भगवान काफी अकोमोडेटिव है। भगवान को पता है कि सब लोग एक लेवल के नहीं है, ये सब लोग अलग अलग तरीके से, कोई स्टूडेंट फोर्थ क्लास में है, कोई सिक्स क्लास में है, कोई पीएचडी में है, तो सब लोग अलग अलग तरह से भगवान से कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये जो श्लोक है भगवान के उदार हृदय को दर्शाता है, भगवान के उदार हृदय। सो ज्वाइन द रेस फ्रॉम योर प्लेस एट योर प्लेस, ये भगवान का फॉर्मूला है कि हर कोई ये भक्ति में जुड़ सकता है। इसीलिए जो अष्टांग योग है या ज्ञान योग है, इसके लिए तो प्रिलिमिनरी क्वालिफिकेशन इतनी ज्यादा है कि एडमिशन ही मुश्किल है। तो इसीलिए कलयुग में प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि कलयुग में हम लोग योग्यता नहीं लेके आए। हाँ, एक जगह बताया गया है कि कलयुगा पीपल आर लाइक द परपेचुअल बैकबेंचर्स इन द क्लास ऑफ स्पिरिचुअलिटी हु हैव नॉट फिल्टर्ड थ्रू टाइम एंड एजेस। तो वो कलयुग वाले लोगों का योग्यता बताया गया है। ये लोग परपेचुअल बैक बेंचर, जैसे क्लास रहती है, आपको पता है क्लास में कुछ लोग पीछे बैठते हैं, तो जो लोग पीछे बैठते हैं तो ज्यादातर जनरली वो पढ़ाई करने के लिए नहीं बैठते हैं, जो स्टूडेंट पीछे बैठे होते हैं,
हाँ वो भी है क्लास में, वो एक किसी और उद्देश्य के लिए। तो जो कलयुग में लोग हैं, ये हम सब लोग फिल्टर नहीं हुए हैं। स्पिरिचुअलिटी की क्लास में हमेशा पीछे रहे हैं ज्यादातर। और कलयुग के लोगों के बारे में बताया गया है, प्रायण अल्पायुषा सभ्या कलो अस्मिन् युगे जना मंद सुमंदमत्यो मंद भाग्या उपागता, इस प्रकार की स्थिति है। प्रायण अल्पायुषा, आयु कम है, बुद्धि कम है, मंद है। तो इसीलिए भगवान ने पूरा ब्रॉड जॉइन द रेस फ्रॉम वेयर, फ्रॉम योर प्लेस, जहां में भी हो वहां से भक्ति की शुरुआत करो, भक्ति को डिले मत करो, भक्ति को पोस्टपोन मत करो। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कभी एक समय आएगा तब भक्ति करेंगे, भक्ति को स्टार्ट कर दो। हाँ कैसे करना है, क्या करना है, किस तरीके से करना है, उसके लिए थोड़ा थोड़ा प्रोसेस चाहिए। और किस स्पीड में, एट योर पेस, जो आपको ठीक लग रहा है। अब इसके बाद भगवान बताते हैं भक्त अष्टकम, भक्तों के गुणों के बारे में। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करुण एव च निर्ममो निरहंकारा सम दुःख सुखम शमी। भगवान बोलते हैं ये भक्त मुझे बहुत प्रिय है। हाँ यही उसकी क्वालिटीज है। अद्वेष्टा, वो किसी से द्वेष नहीं करता। सर्वभूतानां, इन श्लोकों के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं, जो आने वाले 6-7 श्लोक हैं, हम कैसे भगवान के प्रिय बन सकते हैं, भगवान को क्या पसंद है। हाँ अद्वेष्टा, वो किसी से द्वेष नहीं करता है। किससे द्वेष नहीं करता है? शत्रुओं से। सर्वभूतानां, किसी से भी द्वेष नहीं करता है। मैत्रा करुण एव च, हाँ, और जो द्वेषी लोग होते हैं उनके लिए भी उसका मैत्री और करुणा का भाव रहता है। निर्ममो निरअहंकार, अहंकार से जो रहित है, ममता से रहित है। सम दुख सुखम शमी, दुख और सुख में समान भाव रखने वाला। संतुष्टा सततम योगी, संतुष्ट है, वो सेटिस्फाइड है, अपने आप जो चीजें उसे मिल जाती हैं उसमें संतुष्ट है। तो जो सेटिस्फाइड व्यक्ति रहता है वो हमेशा हैप्पी रहता है। यद आत्मा दृढ़ निश्चय सततम योगी, हर प्रकार से कॉन्स्टेंटली भक्ति योग में लगा हुआ है। दृढ़ निश्चय, कैसे लगा हुआ है? दृढ़ निश्चय के साथ। मयि अर्पित मनोबुद्धि, अपने मन को, अपनी बुद्धि को मुझे अर्पित करता है। मद भक्ता समय प्रिय, ऐसा जो मेरा भक्त है वो मुझे बहुत प्रिय है। यहाँ पे देखिए प्रहलाद महाराज की फोटो है। तो प्रहलाद महाराज का चित्त इसी प्रकार से था। अद्वेष्टा, दैत्य पुत्रों में भी उनको कोई द्वेष नहीं था। और ये सारी क्वालिटीज के पर्सोनिफिकेशन थे। और हमेशा उनका मन और बुद्धि भगवान में लगे रहता था। एक बार शंकर अमर ने पूछा, भाई तुम कहाँ से ये सब सीख के आए हो? हमने तो तुम्हें ऐसा कुछ सिखाया नहीं ये सब। हाँ? तो तुम कैसे भगवान विष्णु के बारे में बात करते रहते हो? तो प्रहलाद महाराज उत्तर में बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन सार रूप में बताते हैं, मैं क्या करूं? जैसे जो लोहे के कण होते हैं वो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, इस प्रकार से मेरा जो चित्त है वो सहज रूप से भगवान की ओर आकर्षित होता है। ये तत्आत्मा, सेल्फ कंट्रोल, टॉलरेंट, नेवर डिस्टर्ब बाय एनी सर्कमस्टेंसेस, सब बहुत सुंदर गुण है। हाँ, तो ये जो गुण है ये भगवान को बहुत प्रिय है। A devotee is known by the qualities. कोई भी व्यक्ति है वो अपने गुणों के द्वारा पहचाना जाता है। तो ये जो गुण है भगवान को बहुत प्रिय है। तत्तेनुकंपा सुसुमिक्षमानो भुञ्जाने वातुततं विपाकं हृद्भावकुर्वृत्तदं नमस्ते जीवेदेव मुक्तिपदे सदा। तो क्या होता है, ये भगवान की कृपा है व्यक्ति के ऊपर, जब ये गुण उसके जीवन में प्रकाशित होता है। इसलिए भागवतम में एक श्लोक है, यस्यास्ति भक्ति भगवती यकिंचना सर्वैर्गुणे तत्र समासते जुरा अराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथे नासति व्यावतो वही। ये जो भक्ति है, यस्यास्ति भक्ति भगवती यकिंचना, भगवान के प्रति जब व्यक्ति भक्ति में लगता है तो सारी क्वालिटीज अपने आप धीरे धीरे उसमें आती है। इसी तरह और गुणों का वर्णन, यस्मान नो दुजते लोका लोका नाम दुजते,
मतलब वो ना तो किसी को डिस्टर्ब करता है जो भक्त है, और ना कोई दूसरा उसको डिस्टर्ब करता है तो वो डिस्टर्ब होता है। हर्ष मर्ष भय उद्वेग मुक्तो यश मे प्रिया, सारी चीजों में फ्री रहता है, हर्ष वगैरह में सब में वो डिस्टर्ब नहीं होता है। तो कोई दूसरा व्यक्ति डिस्टर्ब करता है तो क्यों डिस्टर्ब नहीं होता है वो? क्योंकि उसको पता है ये मेरे ही कर्मों का रिएक्शन है। जब हमारे साथ कभी कुछ गलत होता है, किसी व्यक्ति के माध्यम से होता है, वो व्यक्ति के लिए हम बहुत ज्यादा द्वेष अपने हृदय में डेवलप कर लेते हैं, कल्टीवेट कर लेते हैं, उसको नरिश करते हैं। लेकिन क्या है, वो कहीं ना कहीं हमारे कर्मों का फल किसी के माध्यम से हमको मिल रहा है। बोला जाता है अग्रे धावती धावता, कर्म हमारे आगे दौड़ता है। जैसे कोई पोस्टमैन आपको न्यूज लेके आ रहा है, टेलीग्राम लेके आ रहा है। अब उसने टेलीग्राम में बताया है कि टेलीग्राम में लिखा है कि भाई आपके जो 50,000 रुपए थे ये अभी आपके नष्ट हो गए, चोरी हो गए, ये टेलीग्राम में लिखा है। तो आप पोस्टमैन को शूट कर देते हो, अरे क्या कैसा न्यूज लेके आए हो, ये गलत है। पोस्टमैन को क्यों शूट कर रहे हैं, वो तो केवल मैसेज लेके आए। इसी तरह हमारा कर्म किसी न किसी जीवात्मा के माध्यम से मिलता है। सुख दुख संसार में फिक्स है, कोई उसका माध्यम बनता है। इसीलिए जो भक्त है वो उस स्थिति में डिस्टर्ब नहीं होता। अनपेक्षा शुचिर दक्षा, किसी से कोई अपेक्षा नहीं है, उदासीन अनपेक्षा न्यूट्रल रहता है। हाँ? सर्व आरंभ परित्यागी, मतलब इतना बड़ी बड़ी चीजों में नहीं लगता है जबरदस्ती जिससे कि उसकी भक्ति नष्ट हो जाए। हाँ? तो कई लोग हैं इतना चीज बढ़ा लेते हैं जीवन में, बहुत ज्यादा कई बार। हाँ? बिजनेस है, एक शॉप यहाँ है, फिर दूसरी शॉप वहाँ है, तीसरी शॉप वहाँ है, और उसको फिर ज्यादा वो तीनों शॉप को फिर मैनेज करना है, फिर उसमें 3 लोग लगाने हैं, उन तीनों को ऊपर से सुपरवाइज करना है। ठीक है, तो प्रयास करना जरूरी है जीवन में। एट द सेम टाइम इतना प्रयास नहीं करना चाहिए कि कई बार लोग इतनी मेहनत करते हैं, आज की डेट में तो 3-3 शिफ्ट में आदमी काम कर रहा है। ये तो इतना प्रयास अनहेल्दी हो जाता है। मिलता वही है जो जीवन में हमारे डेस्टिनी में है। उदासीन का मतलब क्या है? फ्री फ्रॉम केयर, या आप ये बोल सकते हैं डिसइंटरेस्टेड। डिसइंटरेस्टेड और अनइंटरेस्टेड थोड़ा अलग है। डिसइंटरेस्टेड मतलब वो जो व्यक्ति है वो डिसइंटरेस्टेड है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्शन के लिए, ये उसका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। इसका मतलब डिसइंटरेस्टेड अनइंटरेस्टेड अलग है। जैसे अंपायर है, अनइंटरेस्टेड मतलब उसको इंटरेस्ट ही नहीं है। तो अंपायर है तो मैच में वो खड़ा है, वो देख रहा है, वो डिसइंटरेस्टेड। डिसइंटरेस्टेड मतलब उसका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है मैच में जो देख रहा है। वो एक जस्ट वो एक जज के रूप में रिजल्ट देता है। अंपायर ये नहीं बोल सकता मैं अनइंटरेस्टेड हूँ, मैंने देखा ही नहीं कि बॉल कहाँ गई, किसका विकेट उड़ा, नहीं, डिसइंटरेस्टेड। तो इसी तरह ये जो भक्त रहता है वो डिसइंटरेस्टेड रहता है। डिसइंटरेस्टेड है समाज जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्टिविटीज रहती है उसको एक जज के रूप में। दक्ष, दक्ष का मतलब क्या है? ही नोज द एसेंस ऑफ ऑल एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। सब कुछ करते हुए भी वो कभी नहीं भूलता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। ये उसकी स्पेशलिटी है। हम जैसे ही किसी काम को करने में लग जाते हैं, कई बार ज्यादातर भूल जाते हैं कि काम स्टार्ट क्यों किया था हमने, ये काम स्टार्ट क्यों किया था। तो वो उद्देश्य को नहीं भूलता। समाशत्रौ च मित्रो च तथा मान, शत्रु और मित्र के प्रति समान रहता है। मान अपमान शीत उष्ण तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनि, कोई प्रशंसा कर रहा है, कोई गाली दे रहा है। ये तो बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज हैं देखने के लिए, और एक एक क्वालिटी पे हालांकि बहुत डिस्कशन है, लेकिन समय के कारण उसको पूरी तरह से डिस्कस नहीं कर सकते। लेकिन ये 8 श्लोक हैं जिसमें भगवान बता रहे हैं हु इज डियर टू मी। और 20वें श्लोक में भगवान कंक्लूड करते हैं कि अगर तुम धर्म के द्वारा, अगर तुम जस्ट मेरी भक्ति करते रहोगे, अगर तुम मेरी भक्ति करते रहोगे और अच्छे संग में रहोगे, ये तो मैं तुमसे बहुत प्रसन्न रहूंगा। ये भगवान लास्ट श्लोक में
कंक्लूड करते हैं कि अगर तुम मेरी भक्ति करते रहोगे देन यू विल बी डियर टू मी, वेरी डियर टू मी। तो तुम भक्ति का पाथ फॉलो करो, मुझे अपने जीवन का उद्देश्य बनाओ, पूरी तरह से तुम भक्ति में लगे रहो। ये भक्ति कैसे करना है उसके लिए 5 महत्वपूर्ण अंग जो चैतन्य चरितामृत में दिए गए। साधु संग नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरा वास श्री मथुरा श्रद्धाया सेवन। तो ये 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट लिंक्स रहते हैं डिवोशनल सर्विस के। इसमें सब हम कर सकते हैं। पहला है भक्तों के संग में रहना चाहिए, हमको कोशिश करना चाहिए, रेगुलर नहीं है तो वीकेंड्स पे मंदिर आ सकते हैं, नित्य रूप से भगवान के नाम का जप करना चाहिए। तीसरा है श्रीमद् भागवतम का अध्ययन, श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करना चाहिए। और हम धाम में जा सकते हैं, धाम में रह सकते हैं, और जो भगवान के मंदिर हैं वो भी धाम से अभिन्न है। तो अगर एग्जैक्टली मथुरा वृंदावन यहाँ पे नहीं जा पा रहे हैं, श्रीरंगम आदि, तो हम भगवान के मंदिर में आ सकते हैं। और हमको घर में विग्रहों को रख के उनकी वर्शिप करनी चाहिए। तो इस तरह से भगवान शॉर्ट में बताते हैं कि ये लोग, ये जो क्वालिटीज हैं ये मुझे बहुत प्रिय है। तो इससे हम एक बेसिक चीज क्या देख सकते हैं कि इसमें जो जो चीजें भगवान ने लिखी हैं इस सब के लिए कोई एक्सटर्नल योग्यता नहीं चाहिए, इस सब के लिए कोई एक्सटर्नल क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, और इसका किसी भी एक्सटर्नल से कनेक्शन नहीं। ये सब का कॉन्शियसनेस से कनेक्शन है और हार्ट से कनेक्शन है, और ये सब कोई भी डेवलप कर सकता है। तो सबसे बड़ा गुड न्यूज हमारे लिए ये है कि ये संसार में किसी भी बड़े व्यक्ति को प्रसन्न करना है तो इतना आसान नहीं है। जैसे अगर आप किसी कॉलेज में आपको डायरेक्टर को प्रसन्न करना है कि डायरेक्टर आपको, यू विल बिकम डियर टू डायरेक्टर, कृष्णा इज टेलिंग हियर हाउ यू विल बिकम डियर टू मी, लाइक दैट। तो अगर आपको डायरेक्टर को पसंद करना है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट इन वन, बट कृष्णा इज द डायरेक्टर ऑफ द एंटायर यूनिवर्स, फॉर ऑल मैन टू कम एंड फॉर ऑल द यूनिवर्सेस आर कमिंग फ्रॉम हिम। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान बता रहे हैं मुझे कैसे प्रसन्न करना है, कोई भी प्रसन्न कर सकता है। क्योंकि अगर संसार में किसी डायरेक्टर को, हमको किसी बड़े व्यक्ति को प्रसन्न करना है तो सबसे पहले तो ये पता नहीं हमको उसको कैसे प्रसन्न करेंगे, उसे अपॉइंटमेंट मिलना भी मुश्किल है। और उसके बाद जब हम उसको प्रसन्न करने जाते हैं हमेशा हमारे लिए प्रसन्न रहेगा कि नहीं, तो वो भी दूसरा चीज। चौथा चीज क्या है कि हमने अभी प्रसन्न कर लिया लेकिन हो सकता है हमने उसके लिए जो क्या वो भूल जाए। तो बहुत तरह की इस तरह की बाधाएं हैं। भगवान इतने स्पेशल हैं, उनको कोई भी एक्सेस कर सकता है, कोई भी प्रसन्न कर सकता है, और हम छोटी सी चीज भी भगवान के लिए कर देते हैं। भगवान का एक स्वभाव है, भगवान कभी भूलते नहीं है। जिन वानरों ने रामलीला में भगवान के लिए ब्रिज बनाया था, भगवान सोचे मैं इसको क्या दूं क्या दूं, ये तब तो वनवासी थे, भगवान कुछ ज्यादा लेके चलते नहीं थे। और कृष्ण लीला में भगवान ने बहुत मक्खन खिलाया। भगवान कभी भूलते नहीं। छोटी से छोटी सेवा जो कोई व्यक्ति करता है भगवान कभी भूलते नहीं, भगवान का स्पेशलिटी। भगवान हमारी शॉर्टकमिंग्स को कभी देखते नहीं है, और जो भी सेवा हम कर दें उसको भगवान कभी भूलते नहीं। ऐसा तो संसार में क्या है, कितना भी कई बार अच्छा कर दीजिए, छोटा सा गलत हो गया तो सब गलत हो जाता है, लोग उसी गलत के बारे में चर्चा करने लगते हैं। भगवान का स्वभाव एकदम अलग है, एकदम अपोजिट है इसका। तो भगवान बता रहे हैं कि ये जो क्वालिटीज हैं ये मुझे प्रिय हैं। इससे हम एक चीज समझ सकते हैं सारी क्वालिटीज से कि एटलीस्ट हमको लगेगा यार ये तो बहुत सारी बड़ी चीजें, इतना सारा हमने पढ़ी तो कौन करेगा। सम शत्रु च मित्रो च और शीतोष्ण सम, तो सब बाउंसर है, तो सब बाउंसर जा रहे हैं, तो सब इसको कौन पालन करेगा। एक्चुअली एक वे में देखा जाए तो सिंपल है। जैसे कोई बहुत बड़ा तरबूज होता है ना, तो तरबूज को अगर आपको खाना है वाटरमेलन को, तो आप एक साथ नहीं खा सकते, आपको उसको काटना पड़ेगा टुकड़ों में, तभी आप खा पाएंगे। इसी तरह बहुत सारे गुण हैं लेकिन हम कहीं से शुरुआत कर सकते हैं। ऐसा रहना चाहिए कि दिन में एक समय एटलीस्ट एक इंस्टेंस ऐसा हो जाए जिसमें मैं उस तरीके से बिहेव करूं जिससे भगवान प्रसन्न हो। दिन में एक तो ऐसा वाक्य हो जाए, एक ऐसा इंटरेक्शन हो जाए जिसमें मैं उस तरह से बिहेव करने का ट्राई करूं जिससे भगवान प्रसन्न हो।
क्वालिटीज तो बहुत हाई है, उसमें कोई डाउट नहीं है, हाँ, लेकिन एटलीस्ट एक बार दिन में कोई एक ऐसा इंसिडेंट, तो ऐसे हम जब ट्राई करेंगे धीरे धीरे, ये हम भगवान को पसंद नहीं कर पाएंगे। तो लिविंग एंटिटी कितना अणु है, भगवान कितने विभु हैं, लेकिन हम सब के पास ये अवसर भक्ति करने का। तो ये भगवान ने शॉर्ट में डिवोशनल सर्विस की क्वालिटीज बताए। एक्चुअली भगवत गीता एक बार सेकंड चैप्टर में खत्म हो चुकी है ना। उसके बाद यहाँ पे भी 9th में भी वैसे ऐसे बता दिया है, मन मनाओ मत भक्तो। अभी 12th चैप्टर में गीता एक सेंस में खत्म हो जाती है, क्योंकि भगवान ने पूरा बता दिया कि ये प्योर डिवोशनल सर्विस है, मेरा जो वर्शिप है वो सबसे बेस्ट है, जो मेरा वर्शिप करता है मैं उसका स्विफ्ट डिलीवरर हूँ, और मेरा ये जो भक्त है जिसमें ये गुण है वो मुझे बहुत। अगर आप लोगों में कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हाँ यस जी बताइए, जी आपका प्रश्न। प्रभु जी, मुझे ये पूछना था कि हम दूसरों से कंपैरिजन कैसे रोक सकते हैं। मतलब मैंने खुद में देखा कि जब मैंने थोड़ा डिवोशनल उसमें प्रैक्टिस स्टार्ट करी तो मेरे में चेंजेस तो बहुत आए, पर कुछ ना कुछ वो चीजें कंप्लीटली खत्म नहीं हो पाती। जैसे कभी ना कभी वो कंपैरिजन आ जाता है या जेलसी वो हल्के अमाउंट में रहती ही रहती है। वो कैसे हम खत्म कर सकते हैं कि वो बढ़े ना कभी आगे। एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि हमको परफेक्शन जो है ना, हमारी ये परिभाषा है भौतिक जगत में कि हम 100% कोई परफेक्शन बोलते हैं, पर हो सकता है कोई 90% परफेक्ट हो, कोई 85% परफेक्ट हो, कोई 80% परफेक्ट हो। इट इज इम्पॉर्टेंट टू अप्रिशिएट कि हाउ द प्रोसेस इज वर्किंग। तो क्या होता है, बिकॉज सपोज हमारा 60% परफेक्शन हो गया, 40% नहीं हुआ, तो एक तरीका है माइंड वो 40% इम्परफेक्शन पे फोकस करता है और हमको डिस्करेज करता है कि क्या मतलब है ये सब भक्ति या स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करने का, यू कुड नॉट अटेन परफेक्शन लाइक। और दूसरा तरीका है वी कैन अप्रिशिएट द 60% ऑफ परफेक्शन व्हिच वी हैव गॉट एंड गैदर द नेसेसरी डिटर्मिनेशन एंड कंटिन्यू द जर्नी। कि अभी 60% हो गया है, जो 40% है वो भी धीरे धीरे होगा। ये तो इस तरीके से हमको भक्ति की क्रियाओं में लगना चाहिए। तो डेफिनेटली पूरा होने में टाइम लगता है कुछ भी चीज, लेकिन जितना प्रॉपरली हम किसी भी प्रोसेस में लगते हैं, धीरे धीरे द चेंजेस विल कम एंड द पॉजिटिव चेंजेस हम लोग अपने जीवन में उसका अनुभव कर पाएंगे। दूसरा चीज है जो स्पेसिफिकली आपने पूछा है कंपैरिजन के रिगार्डिंग, तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है लाइफ का कि टू अंडरस्टैंड हमारी स्ट्रेंथ क्या है और हमारी शॉर्टकमिंग क्या है। समय के साथ ये दोनों पता होना बहुत जरूरी है। जब हमको पता रहता है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी शॉर्टकमिंग क्या है, उसके बाद दूसरा स्टेप है वी शुड ट्राई टू गिव आवर बेस्ट। We should not try to be the best, we should try to give our best। क्योंकि जब हमको लगता है कि जब when we try to be the best, मतलब मैं नंबर 1 बनना चाहता हूँ, ये स्थिति में द्वेष आता है, हृदय में कंपटीशन आता है, और जो एक्चुअली नंबर 1 में है हम उसको नीचे लाना चाहते हैं। ये तो इस तरह की नेगेटिव फीलिंग्स आती है हमारे हार्ट में, और वो बहुत नेगेटिव है, वैसा उससे हमारा ही ग्रोथ हैम्पर हो जाता है। We should try to understand what is our strength, what is our weakness, and after that we should try to give our best. Our best may not be the best, like, but what we can best do in our life is what is our best। हम कर वही सकते हैं बेस्ट अपनी कैपेसिटी के अनुसार, लेकिन क्या है सोसाइटी की परिभाषा में हमको लगता है कि ठीक जो नंबर 1 है वही है, तो इट्स ओके।
So we should have the right definitions. Right definitions in life. That will help us. ज्ञान जी, महिमा जी, आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन आपको. Krishna Prabhuji, हरे कृष्ण. why is every month chanted 108 times? वैसे तो उसके बहुत रीजन है. ऑस्पिशियस नंबर है ये, शुभ नंबर है 108. 108 उपनिषद भी होते हैं. पूरा एक आर्टिकल है, मैंने बहुत पहले पढ़ा था. मुझे मिलेगा तो मैं आपको भेज दूंगा. जैसे 108 उपनिषद हैं और भी कुछ कुछ इस तरह से 108 हैं. ठीक है, तो इस तरीके से उसको सिलेक्ट किया गया है एक शुभ नंबर को. हाँ, आप बता सकते हैं जी. दीपमाला जी, आप पूछ सकते हैं अपना क्वेश्चन. हरे कृष्णा प्रभु जी, हाँ जी. मेरी आवाज आ रही है? यस. मेरा पहला प्रश्न ये है, प्रभा जी शब्द किसके लिए यूज किया जाता है? और दूसरा प्रश्न ये है, जो सैनिकों का बलिदान हो जाता है वो एक अकाल मृत्यु होती है, या जो हम देखते हैं कि एक्सीडेंट बहुत सारे खत्म हो जाते हैं, तो उनको रूप में देखा जा सकता है? क्या उनकी अकाल मृत्यु है या उनकी सांसें पूरी हो चुकी है? प्रभुपाद जी, पाद मतलब पाँव, प्रभु मतलब भगवान. तो आपका माइक बंद कीजिएगा तो उससे ठीक हो. बस. तो भगवान के चरणों में जिन्होंने आश्रय लिया है वो प्रभुपाद है इन वन वे. और स्पेसिफिकली हम ये जो कोर्स कर रहे हैं, हम इस्कॉन मंदिर में हैं और प्रभुपाद जी ने ये जो भगवत गीता लिखी है, भगवत गीता यथारूप, उसके बेसिस पे ये कोर्स हम लोग कर रहे हैं. तो इस्कॉन के जो फाउंडर आचार्य हैं, ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद. दूसरा चीज आपने जो पूछा, जो युद्ध में जिसकी मृत्यु हो जाती है, तो क्या होता है कर्म के अनुसार, जैसा मेरे को अंडरस्टैंडिंग है कि कर्म के अनुसार व्यक्ति के जीवन में अलग अलग तरह की स्थितियां होती हैं जो उसने कर्म किया. तो उसमें एग्जैक्टली उसकी सांसें पूरी हुई हैं या उसकी अकाल मृत्यु है, ये जरूर हम कह सकते हैं कि उसका प्रारब्ध उसी तरह का था, उसका जो डेस्टिनी था. क्योंकि भगवान गीता के तीसरे अध्याय में कहते हैं कि एक्चुअल फिगर आउट करना, कर्मणो भी बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मण आकर्मणश्च बोधव्यम गहनो कर्मणो गति. जो कर्म की गति है ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसको समझना बहुत मुश्किल है कि एग्जैक्टली उसका कैसे हुआ है. लेकिन हम ये जरूर बोल सकते हैं कि ये उसके डेस्टिनी में, मतलब ये हुआ उसी के किसी एक्शन का रिएक्शन जो उसने अपने लाइफ में किया. हाँ, उसको हाँ बताइए आप, और उसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं जी. हरे कृष्ण. आप धन्यवाद उसमें कुछ प्रभु ऐड जी. करना. हाँ जी, ओमकारेश्वर जी, आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन. हाँ सर, मेरी आवाज आ रही है सर? यस. मैं सर यही पूछना चाहता हूँ कि डिप्रेशन को कैसे कंट्रोल करें और क्या क्या कर सकते हैं? डिप्रेशन, देखिए अगर आपको सीरियस डिप्रेशन है तो आपको मेडिकल कंसल्टेशन करना इम्पोर्टेंट है. तो पहला चीज, मेडिकल कंसल्टेशन भी इसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, जैसा कि हमारा एक्सपीरियंस है डिप्रेशन के जो पेशेंट्स हैं उसके लिए. लेकिन फिर भी मेडिकल कंसल्टेशन इम्पॉर्टेंट है अगर सीरियस डिप्रेशन. और उसके साथ साथ आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को अपने लाइफ में ऐड कर सकते हैं. धीरे धीरे माइंड जब एक स्टेबल सिचुएशन की तरफ मूव करने लगेगा, धीरे धीरे आप, तो ग्रेजुअली आप उससे बाहर आ जाएंगे. बहुत सारे लोग बाहर आ भी जाते हैं, कितना किसको टाइम लगेगा वो थोड़ा डिफर करता है. क्यों डिफर करता है? वो डिपेंड करता है कि किस स्टेज का उसको प्रॉब्लम है और कैसे वो प्रोसेस, स्पिरिचुअल प्रोसेस को रिसीव कर पा रहा है.
Is it all right? तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इतने क्वेश्चन